Students, good morning. Today we are on the page number 66 and heading is 10 gram. 10 ग्राम क्या होता है? 10 ग्राम एक चाइनीज़ पज़ल होता है, उसमें पीसेस होते हैं और उनको जोड़ना होता है और पज़ल को सॉल्व करना होता है. ठीक है, ये एक चाइनीज़ पज़ल है. The 10 gram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the 10 gram, we can make many shapes of animals, people and things. कि जो 10 ग्राम है वो एक चाइनीज़ पज़ल है पुराना समय का, और इसके पीसेस से हम बहुत सारी तरह की शेप्स बना सकते हैं, जैसे एनिमल्स, लोगों की शेप बना सकते हैं और चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं उनकी शेप्स भी बना सकते हैं. ठीक है. एट द बैक of the book you will find a square like the one in this figure. एक स्क्वायर मिलेगा इस बुक के पीछे, अगर नई बुक है तो. ठीक है, वो मिलेगा आपको. कट इट आउट केयरफुली एंड कट द पीसेस. ठीक है, उसको केयरफुली कट करना है और पीसेस को अलग कर लेना है. दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड द 5 पीस 10 ग्राम. क्योंकि इसमें 5 पीस हैं, 5 टुकड़े हैं, इसलिए इसको 5 पीस 10 ग्राम बोलते हैं. यूज़ दिस 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स. और इस तरह के फिगर्स बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे एक पहाड़ जैसा इन्होंने बनाया के दिखाया हुआ है. इस तरह से आप 3 ट्रायंगल्स का यूज़ करके बना सकते हैं ये. ठीक है, ट्रायंगल्स का यूज़ करके बनाया हुआ है ये. उसके बाद ये एक बर्ड लाइक दिख रहा है, बर्ड, एक ट्रायंगल और एक नीचे ट्रायंगल और एक स्क्वायर यूज़ किया है इन्होंने. ठीक है, यानी कि कौन कौन से यूज़ किए हैं देखो, 2 वाला और 5 वाला और 3 वाला. ठीक है, पीसीज यूज़ किए हैं इसने. अच्छा, इसकी पूंछ भी, ये भी इसी के अंदर है. तो ये वाला कौन सा है? 4 यूज़ किया है ना, 4 नंबर. तो ये वाले इन्होंने यूज़ किए हैं. ये भी एक बर्ड बनाया हुआ है इसी तरह से. ठीक है, इसमें देखो दिख रहा है, एक ट्रायंगल यूज़ किया है, एक स्क्वायर यूज़ किया है और एक ये रोम्बस. इसको हम रोम्बस पैरेललोग्राम बोलते हैं एक्चुअली. वैसे तो पैरेललोग्राम, रोम्बस तो जिसकी सारी साइड सेम होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है. ये एक पैरेललोग्राम यूज़ किया है इन्होंने. ठीक है, देखो पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं इसकी, देखो ये अपोजिट साइड जो है ना ये पैरेलल होती हैं. पैरेलल का मतलब है कि ये ऐसे, इसको अगर हम दूर तक खींचे तो कभी मीट नहीं करती हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रहती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं. उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ये वाली भी इसके पैरेलल है, सेम डिस्टेंस है ना. अगर बीच में देखें और अगर इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये सेम ही डिस्टेंस रहता है हमेशा. तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं इसलिए, क्योंकि इसकी अपोजिट ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है. ठीक है, तो इसने एक पैरेललोग्राम यूज़ किया यहाँ पे. और फिर फर्दर इन्होंने एक और पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम नहीं, ये इसमें दिया नहीं हुआ है, ये मिक्स करके बनाया हुआ है. ट्रायंगल और वो यूज़ किया है इसने. यहाँ पे एक ट्रायंगल यूज़ किया है और एक स्क्वायर यूज़ किया है. ठीक है, इसी तरह से ये भी बनाया है इन्हीं शेप्स का यूज़ करके. ठीक है, अब ये देखो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन ऑल सेट, इन यूर सेट. कितनी ट्रायंगल्स हैं हमारे सेट में, कितनी हैं देखो, 1 2 3 हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं, है ना. आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? नो, इक्वल साइज़ की. ये 2 and 5 तो इक्वल साइज़ की है, लेकिन 1 वाली तो अलग है बिल्कुल, है ना. तो नो, दे आर ऑल ऑफ नॉट इक्वल इन साइज. ठीक है, यूज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हम देख सकते हैं कि नहीं है इक्वल. यूज़ द 2 स्मॉल ट्रायंगल्स इन द 10 ग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स. देखिए क्या कह रहा है कि 2 स्मॉल ट्रायंगल्स का यूज़ किए 10 ग्राम में करिए, 10 ग्राम के सेट से, और इस तरह की शेप्स बनाइए. अब देखिए ये वाली शेप कैसे बनी है, या तो हम ऐसे करें या फिर ऐसे करें, है ना. ऐसे बीच में से कर सकते हैं, है ना. देखो 2 ट्रायंगल्स हैं. कौन कौन से 2 ट्रायंगल है? ये इक्वल ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, यानी कि 2 and 5 हैं ये, क्योंकि यही वाले 2 ट्रायंगल इक्वल हैं. तो ये 2 और ये 5 है. ठीक है, इसी तरह से इसमें भी ऐसे लाइन लगा के देख सकते हैं बीच में. ये भी 2 ट्रायंगल इक्वल वाले 2 ट्रायंगल से ही बना है, 2 and 5 से. ठीक है, 2 and 5 से बना है ये. इसी तरह से ये भी ऐसे 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 लाइन लगा सकते हैं इसमें. ठीक है, ये भी 2 and 5 से ही बना है.
अब देखिए क्या कह रहा है, विच टू पीसेस ऑफ द ट्रायंग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम, फाइंड आउट। दोनों पीस कौन कौन से इक्वल हैं, 2 and 5 पीस इक्वल हैं, 2 and 5 है ना। एंड टेक पीसेस 4 and 5 फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्रायंगल यू कैन जॉइन द अदर पीस। देखिए 4 and 5 एक तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं हम, है ना, और एक हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसको अगर हम पैरेललोग्राम को ऐसे बना लें, ऐसे, ये पैरेललोग्राम बन गया ऐसे, ठीक है। इसको और देखिए ये तो 4 नंबर पीस है ना, और 5 वाला ट्रायंगल है। देखिए कैसा ट्रायंगल है ये, एक ऐसे इसका 90 डिग्री, ये सीधा खड़ा है, और सीधा खड़ा मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एंगल्स अभी आपके आए नहीं है, लेकिन बता रही हूँ 90 डिग्री है, सीधा खड़ा है ये ऐसे, ठीक है। तो इसको यानी कि अगर हम ऐसे करें तो ये बन जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। एक तरह से हट टाइप बन गया है। ये 5 नंबर हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस, कहता है पीसेस 1 and 2। अब देखिए 1 and 2 पीसेस में कौन सी साइड मैच कर सकती है, देखो कौन सी साइड कर सकती है। 2 की तो लंबे वाली, ये इसकी लंबी साइड है ना, लॉन्गर साइड, और 1 की स्मॉलर साइड है ये, है ना, ये वाली या ये वाली दोनों बराबर ही है, इक्वल है, ये वाली लॉन्गर है इसकी। तो ये हम क्या कहेंगे, स्मॉलर साइड ऑफ 1 एंड लॉन्गर साइड ऑफ 2 पीस आर सेम, है ना, ये बोलेंगे। तो कौन सी, पीस 1 की तो कौन सी स्मॉलर, और पीस 2 की लॉन्गर साइड आर सेम, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। उसके बाद पीसेस 2 and 4 मैच करनी है ना हमें, ये पीसेस 2 and 4 में देखो 2 and 4। अब इसकी भी देखो, ये वाली स्मॉलर वाली और इसकी भी स्मॉलर वाली सेम है, स्मॉलर वाली, या तो ये वाली ले लो, ये भी इक्वल ही है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली या फिर ये वाली, नहीं, स्मॉलर साइड ऑफ 2 एंड स्मॉलर साइड ऑफ 4 आर सेम। पीसेस 1 and 5, 1 and 5 की देखो 1 and 5, ठीक है। देखो अब इसकी लॉन्गर वाली, 5 की तो लॉन्गर वाली और 1 की स्मॉलर वाली, ठीक है, इक्वल हैं। लॉन्गर साइड ऑफ 5 एंड स्मॉलर साइड ऑफ 1 आर सेम, आर मैचिंग। पीसेस 2 and 5, 2 and 5 की देखो, इसकी तो स्मॉलर वाली स्मॉलर के साथ मिलेगी और लॉन्गर वाली लॉन्गर के साथ मिलेगी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है ना, इसलिए स्मॉलर पीस ऑफ 2 इज एग्जैक्टली सेम टू द स्मॉलर पीस ऑफ 5 एंड लॉन्गर पीस ऑफ 2 इज सेम टू द लॉन्गर पीस ऑफ 5, ऐसे बोल सकते हैं। अब द 7 पीस 10 ग्राम, अभी जो हमने पढ़ा वो 5 पीसेस 10 ग्राम था, अब 7 पीस 10 ग्राम है, इसमें 7 टुकड़े हैं, ठीक है। हेयर इज द पिक्चर ऑफ ए 7 पीस 10 ग्राम। यू कैन कट आउट दीज पीसेस एंड पुट दैम टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू मेक से सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स, कि इसके पीसेस को ऐसे एक आप अपने कॉपी के अंदर भी बना सकते हो, ऐसे स्क्वायर बनाओ पहले और उसमें से ऐसे ऐसे कट कर लो। बुक में से कट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पे बना के भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे 7 पीस का 10 ग्राम बनाओ और फिर उनको कट करके डिफरेंट इंटरेस्टिंग शेप्स बनाओ, एनिमल्स की, बर्ड्स की, किसी भी थिंग की, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। अब देखिए क्या बोला, ट्राई मेकिंग दी शेप्स, इन जो पीछे दी गई हैं उन पीसेस को कट करके इस तरह की शेप्स बना सकते हो आप, देखो है ना, स्वैन जैसा लग रहा है ये, और ये कैट जैसी लग रही है ना, ओके। अब देखो, नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीस रिटन हेयर, यूज ओनली ट्रायंगल्स। अब देखो ट्रायंगल्स यूज़ करने सिर्फ ना, कौन कौन से ट्रायंगल हैं इसमें, एक तो 1, एक 3, एक 5, एक 7 और 6, 2 ये हैं। इन सब का यूज़ करके हमें ये बनानी है, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे बना सकते हो आप। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद
ये 6 और 7 हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ये 6 ये 7 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा शायद आपको। देखो 6 और 7 ये 1 6 7 और ये 2 बन सकते हैं क्योंकि देखो छोटे पीस है ना 3 और 5। 3 और 5 जो है वो छोटे पीस हैं। पीछे जाके देखना, पीछे दिखेंगे आपको। इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यूज़ पीसेस 1 2 3 एंड 5। 1 2 3 एंड 5 यूज़ करने हैं। अब 1 ऐसे, एक से थोड़ा सा इसको हम लंबा बनाएंगे। ये वाला ऐसे कॉर्नर पे जाएगा, कॉर्नर पे, ठीक है। हाँ, ये पैरेललोग्राम है बीच में। ये क्या है, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 5 नंबर, ऐसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद यूज़ ओनली 2 ट्रायंगल्स, कोई भी 2 ट्रायंगल इक्वल वाले यूज़ करेंगे इसमें क्योंकि इक्वल साइड्स, इक्वल वो बन रहा है, शेप बन रही है। उसके बाद शेप यूज़ पीसीस, यूज़ पीसेस 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा। ऐसे पहले ऐसे बनाओ, फिर ऐसे, फिर एक रेक्टेंगल शेप, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये ट्रायंगल और इसका ऐसे, देखो दिख रहा है। पहले ये ऐसे, ये वाला बना लो सबसे पहले। ये वाला ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, 1 नंबर। सबसे पहले ये बनाओ, ठीक है। फिर उसके उसी ट्रायंगल के ऊपर ऐसे खींच दो तो ये है 3 नंबर, और ये है आपका 4 नंबर। ये ऐसे कोने से, यहाँ से जो हमने स्क्वायर बनाया इसके कोने से यहाँ ऐसे सीधा कि ये पैरेललोग्राम बने, ठीक है। ये 2 ये 5, ये 5 बन गया, ठीक है। इस तरह से शेप्स बनाने हैं। अब देखिए वीविंग पैटर्न। अब वीविंग का मतलब बुनने, जो हम बुनते हैं या जो मशीन्स बुनती हैं हमारे क्लोथ्स वगैरह, कारपेट वगैरह या बेड शीट्स, कुछ भी मतलब जो कपड़े होते हैं ना उनके ऊपर पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, है ना। गोलू एंड बीनू वैन टू द मार्केट विद देयर आंट। जो गोलू और बीनू है अपनी आंट के साथ मार्केट गए। दे सा मैनी रग्स या ड्यूरीज। रग्स क्या होते हैं एक्चुअली, कारपेट, मैट टाइप या कारपेट, ठीक है। मैट भी बोलते हैं हम इसको, या कारपेट। मैट छोटा होता है, कारपेट बड़ा होता है। रग्स और ड्यूरीज उन्होंने देखे अलग अलग पैटर्न के। देखो चार दिखा रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4 रग्स दिखा रखे हैं ये, ठीक है। मतलब कारपेट दिखा रखे हैं। वाओ सो मेनी कलर्स, वाओ कितने सारे कलर हैं। सो मेनी शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न्स। अब ये कहती है बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल्स हैं, और पैटर्न्स को देखो, है ना, ये बोल रहे हैं। अब कौन कौन सी शेप्स होती हैं पता है ना आप सबको, कि एक तो स्क्वायर, सर्कल होता है, स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल ऐसे जिसकी एक लेंथ बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये स्क्वायर, ये सर्कल है, ये सॉरी रेक्टेंगल है, ठीक है, ऐसे। और ये ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद एक पेंटागन होता है, पीछे भी बताया था मैंने, ये जिसकी 5 साइड होती हैं। एक हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती हैं। 6 साइडेड शेप को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ये हेक्सागन है, ठीक है, ये क्या है, हेक्सागन है। और एक मैंने आपको अभी बताया था ना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल कहने का, अब देखो ये अगर मैं इसको देखूँ तो ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाती जाऊँ और इस वाली लाइन को भी ऐसे आगे बढ़ाती जाऊँ तो ये मिल जाएंगी, है ना। तो ये पैरेलल नहीं है। आगे 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 बढ़ाती जाऊँ तो ये मिल जाएंगी ऐसे, तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि वो कभी मिलती नहीं है, एक दूसरे से एक ही डिस्टेंस पे रहती हैं हमेशा,
ठीक है। जैसे अगर मैं पैरेलल बनाऊँ, अब मैंने पैरेलल बना लिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर आगे बढ़ाती जाऊँ तो देखो क्या ये मिलेगी? नहीं, ये नहीं मिलेगी, ये सेम डिस्टेंस पे रहेगी, ऐसे सेम डिस्टेंस पे रहेगी। थोड़ी नीचे से वो हो गई है, लेकिन ये सेम डिस्टेंस पे रहेगी, मिलेंगी नहीं पैरेलल लाइंस, ठीक है। इस तरह से पैरेललोग्राम होता है। अभी इतनी शेप्स हैं और हाँ बस यही है लगभग। चलिए अब आ जाइए बुक के अंदर। विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी शेप्स हैं। यहाँ पे देखो, हाँ एक आर्क भी है, ये वाली सेमी सर्कल शेप में एक आर्क, ऐसे आर्क होती है। ये पूरा सर्कल ना बना के ऐसे सिर्फ आधा या छोटा सा बनाया जाए, ठीक है, तो उसको हम आर्क बोलते हैं। और अगर सर्कल का बिल्कुल आधा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या शेप्स हैं देखो। सबसे ऊपर पहले पैटर्न में, सबसे नीचे वाले पैटर्न में आर्क नज़र आ रही है। एक तो ये आर्क है, इसको कॉपी पे बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये रोम्बस या पैरेललोग्राम इसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर उसमें बहुत सारी तरह के होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये बाद में अभी नहीं है आपके में सिलेबस में। ये सर्कल है और एक दूसरे सर्कल के अंदर एक सर्कल है। अच्छा, एक चीज़ ये और बता देती हूँ मैं, अगर एक देखो हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से सेंटर लेके, अब हम प्रकार की हेल्प से या जो हम कंपास बोलते हैं, ठीक है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ऐसे घुमा के बनाते हैं ना, तो ये इसका सेंटर होता है जहाँ पे वो रखा जाता है कंपास, ठीक है, उसकी टिप रखी जाती है। तो जो अगर एक ही जगह पे रख के हम ऐसे सर्कल बनाते जाएं छोटे बड़े, ठीक है, साइज़ में, मतलब रेडियस अलग अलग ले रहे हैं हम, मतलब उसको खोल ज़्यादा कम रहे हैं। अब ये जो कर रहे हैं ना, ऐसे सर्कल बना रहे हैं कई, लेकिन सेंटर सबका एक ही है, ये है ना सेंटर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल हैं ये, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बनाती एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इनके सेम नहीं है सेंटर, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, अलग अलग उससे बनाए गए हैं ऐसे, ठीक है, तो अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का सेंटर सेम है यहाँ पे। तो इसलिए कौन से सर्कल हैं? कॉन्सेंट्रिक। मैं लिख देती हूँ, CONCEN, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये। तो इसमें ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी यूज़ हुए हैं इन डिज़ाइंस में, जो ये रग्स के डिज़ाइंस हैं, ये क्या हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, ये नहीं है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इनके सेंटर अलग अलग हैं, ठीक है। ये सर्कल है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई टू इन दीज बॉर्डर्स, है ना, यही पूछ रहा था। तो देखो हम क्या कर रहे थे, आर्क, पहले वाले में आर्क हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, और स्क्वायर शेप हैं, स्क्वायर नहीं है एक्चुअली ये, ठीक है, रोम्बस है एक्चुअली ये। और इसमें देखो क्या क्या है, और रिपीट हो रहे हैं एक दूसरे से ना। यहाँ दूसरे वाले पैटर्न में स्क्वायर है, देखो 1 2 3 4 5 स्क्वायर से एक डिज़ाइन बना हुआ है, फिर सर्कल है, फिर से वही स्क्वायर्स हैं, फिर सर्कल है, ऐसे रिपीट हो रहा है। और इसमें हेक्सागन भी यूज़ हुआ है, देखो अगर मैं इसको देखूं और ऐसे मिला दूं तो ये है एक हेक्सागन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पैटर्न में हेक्सागन, कॉन्सेंट्रिक हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसमें 3 सर्कल हैं, इसमें 2 सर्कल हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। और फोर्थ वाली में देखो क्या डिज़ाइन है, अलग डिज़ाइन है, शेप अलग, आर्क यूज़ हुई है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है इसमें। इनमें देखो इसमें भी आर्क थी, पहले वाले में ये वाली आर्क थी, लेकिन ये वाले, हाँ ये वाली भी आर्क है सर्कल वाली, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों का मिक्स यूज़ हो रहा है, इस वाले में भी मिक्स है, इसमें भी मिक्स, इसमें भी मिक्स।
और इसमें आर्क हैं ओनली, स्ट्रेट लाइंस हाँ हैं थोड़ी, ये रही यहाँ पे हैं, और बीच में स्क्वायर बने हुए हैं, स्क्वायर नहीं सर्कल ही है बीच में तो इस तरह से ये यूज़ हुई हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है, इज एनी शेप रिपीटिंग इन ए पर्टिकुलर पैटर्न विच वंस। यस, हर एक में रिपीट हो रही हैं, ये वाली रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे इसमें भी रिपीट हो रही हैं, सब में ही रिपीट हो रही है ना। आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट। देखो सिर्फ कर्व्ड से नहीं बनी हुई, दोनों यूज हुई हैं, स्ट्रेट से भी नहीं बनी हुई सिर्फ, तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस। लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर्स साड़ी, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। क्या कह रहा है कि अपने कपड़ों पे देखो, मम्मी के साड़ी या शॉल पे देखो, या उसके क्लोथ्स पे देखो, और जो रग्स हैं मतलब कारपेट हैं और जो मैट्स हैं उनको देखो। कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न, क्या तुम कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं उन पे। यस आ रहे हैं, तो उनको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब है फ्लोर पैटर्न्स। फ्लोर पैटर्न में देखो क्या है, हैव यू एवर सीन ए फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस। यस, फ्लोर में तुमने डिज़ाइंस देखे ही होंगे, आजकल तो टाइल्स जो आती हैं डिज़ाइंस की आती हैं, लगभग सारी डिज़ाइंस में लगी रहती, किचन वगैरह में या फिर बाथरूम में भी लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी पैटर्न दिखाया हुआ है उसी तरह टाइल्स का, टाइल्स लगाए। डू यू नो हाउ दीज डिज़ाइंस आर मेड, किस तरह से बनते हैं, रिपीट होके बनते हैं। these डिज़ाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विद स्मॉल टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स, एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप्स ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स। अब देखो ऐसे भी हो सकती है, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे लेटी हुई हैं और ये खड़ी हुई है ना, तो दोनों तरह से फिट कर सकते हैं हम। देखो ये दो तरह है, तो एक ही तरह की, लेकिन हम उसको अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। एक तो हम ऐसे अरेंज करते जाएं, एक को हम ऐसे एक लाइन में ऐसे अरेंज करते जाएं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एक अल्टरनेट करा है, यहाँ पे देखो एक खड़ी है तो एक ऐसे लेटी है, मतलब एक वर्टिकली यूज़ की है, एक हॉरिजॉन्टली यूज़ की है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे खड़ी वाली को वर्टिकली और इसको हॉरिजॉन्टली लेटे। ये ऐसे हम अगर बात करें, ये लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन होती है। अब देखो नाउ लुक एट दिस टाइल विद 6 साइड्स। अब देखो इस टाइल की कितनी साइड्स हैं, 6 साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था ना, शेप कौन सी है, ये हेक्सागन शेप है। सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप। देखो कोई भी गैप नहीं है ना, एक दूसरे के साथ अटैच करके लगाते हैं टाइल्स को, है ना। ये किया हुआ है। उसके बाद देखिए, अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिजाइंस दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइंस टू मैच। अब देखो फ्लोर पे ही कौन कौन सी अलग अलग तरह की टाइल्स यूज़ की है, तो मैच करना है। ये वाला देखो किसके साथ कर रहा है, इसके साथ कर रहा है ना, हाँ, इसको इसके साथ मैच करेंगे। ये हेक्सागन वाला, ये वाला है हेक्सागन, तो इसको एक सेकेंड थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, इसको रब कर देंगे। और ये ट्रायंगल वाला देखो कौन सा है, ट्रायंगल जिसमें हो, आई थिंक ये है, हाँ ये है, ये इसके साथ मैच करेंगे। और ये वाला ये है, एक सेकेंड हमने गलत मैच कर दिया है। ये वाला यहाँ मैच होएगा और ये वाला यहाँ मैच होगा भाई, ठीक है। ओके, यू कैन आल्सो मेक योर आउन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर आउन टाइलिंग पैटर्न। अपनी टाइल्स भी ड्रॉ करके बना सकते हो और उनको टाइलिंग पैटर्न यूज़ करके बना सकते हो। यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट एंड ट्रेस एंड कलर, कि वहाँ से कट कर सकते हो टाइल्स को और उसको ट्रेस करके कलर कर सकते हो, फिर उनसे पैटर्न्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये वाला पेज कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न्स की। ऐसे देखो यहाँ पे ये डार्क कलर है और ये लाइट कलर है, ऐसे यूज़ किया है। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ये अच्छे से नहीं किया हुआ, ये ऐसे, ये पुरानी बुक है एक्चुअली। ये ऐसे बनाएंगे पहले ट्रायंगल्स और फिर कलर करेंगे ना, ऐसे बनाएंगे पहले,
स्केल्स की हेल्प से बना सकते हैं, स्केल से बनाना ज़्यादा बेटर है। और फिर कलर करेंगे यहाँ पे डार्क, इसमें उल्टा है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें डार्क किया हुआ है नीचे वाले में और ऊपर लाइट कलर है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, ओके, दैट्स ऑल एंड हैव ए नाइस डे।